₹2100 पर मंथ, फ्री बस यात्रा, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा और ना जाने कितनी कुछ चीजें। नमस्कार, मेरा नाम है सुमित। आज इस मुद्दे पे बात करने वाला हूँ, पॉलिटिकल बिल्कुल भी नहीं है और ना ही मैं किसी पॉलिटिक्स पार्टी का कोई भी साइड लेने वाला हूँ उसमें। तो यहाँ पे बात करेंगे हम लोग एक ऐसी चीज की जो कि हर किसी की जिंदगी में एक ना एक बार आनी ही आनी है, एक अंतिम सत्य जो आप समझ चुके होंगे, मृत्यु। जी हाँ, इंसान के जिंदा होने पर बहुत खुशियां मनाई जाती हैं, बहुत पैसे लुटाए जाते हैं। इंसान के मरने पर भी पैसे बहुत लुटाए जाते हैं, दुख के साथ साथ। खुशियों में इंसान जब पैसे लुटाता है ना, तो उस पैसे का पता नहीं चलता। इनफैक्ट इंसान उस चीज के लिए प्रिपेयर रहता है कि हाँ बच्चा आने वाला है। 9 महीने पहले पता लग जाता है कि हाँ जी उस टाइम पे बच्चा आएगा, उस टाइम तक हमें पैसे चाहिए। पर जब मृत्यु आती है ना, उसके बारे में किसी को पता नहीं चलता कि वो कब आएगी। पर ये एक सत्य है, तो ये तो होना ही होना है। हर किसी को, हर किसी की लाइफ में आनी है। तो यहाँ पे बात करने वाले यार, मैंने क्यों शुरुआत करी ₹2100 पर मंथ से। ये चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में सब ने कुछ ना कुछ ऑफर किया है। केजरीवाल जी ने बहुत सारी चीजें ऑफर की हैं और सेम चीजें बीजेपी ने अभी तो ऑफर नहीं किया, बट कर देंगे, मुझे पता है। फ्रीबीज वो भी देंगी, यही कि बिजली भी मुफ्त मिलेगी, पानी भी मुफ्त मिलेगा। पिछले चुनाव में हमने देखा था, मैनिफेस्टो में बीजेपी ने भी सेम चीजें डाली थी, कांग्रेस ने भी डाली थी दिल्ली के इलेक्शंस में। मुझे एक बात बताइए, एक गरीब परिवार जिसके घर से उसका मेन इनकम सोर्स, बोल सकता हूं मैं, कि जो उनकी मेन इनकम सोर्स थी, वो आदमी था जो कि ये कमा रहा था, या फिर वो लेडीज थी जो ये कर रही थी अपने पूरे परिवार को चलाने के लिए। सडनली आपको पता चलता है कि वो चला गया इस दुनिया से। उस परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि अब वो जो फाइनल क्रिमेशन है वो भी ढंग से कर पाए। तो यहाँ पे कौन साथ देगा? आपको मैं बताता हूँ। इस काम को करने के लिए किसी ने भी कुछ नहीं सोचा था, और यहाँ पे ऐसी धांधली चल रही है ना, ऐसी धांधली चल रही है जिसको मैंने अपनी आंखों से देखा भी 2 दिन पहले। शमशान घाट में लेके गए, वहां पे जाके पता लग रहा है कि आपको जो सामग्री लेनी है वो वहां से लेनी है ₹2800। उस टाइम पे लिए गए, अप्रॉक्स 3000 के आसपास कुछ था। और फिर वहां से लकड़ी जो ली गई थी, लकड़ियों पे जीएसटी, सामान पे जीएसटी, जीएसटी, जी हाँ, जीएसटी। वो बंदा जा चुका है, उसको यहां से विदा करने के लिए भी जीएसटी। इतना गुस्सा आ रहा था ना उस वक्त। आप लोगों को अपना वोट बैंक दिखते हैं, पर हाँ, क्योंकि आपका वो वोट तो बैंक, अब वोट तो रहा नहीं ना, वो तो वोट खत्म हो गया, वो हट जाएगा ना लिस्ट से, है ना? यही होगा ना, वो हट जाएगा लिस्ट से, तो उसके ऊपर खर्चा क्यों करना है? शर्म आना चाहिए इन सारी पार्टियों को जिन्होंने इस बारे में आज तक नहीं सोचा है। यहाँ कुछ एनजीओज हैं जो ये सब काम करते हैं, कुछ कम रेट्स पे करवा देते हैं या फिर बिल्कुल फ्री भी करवा देते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन। बट गवर्नमेंट को ये याद नहीं आता। बच्चे पैदा होने पे आप पैसे देते हैं ना, कि माँ का ध्यान रखने के लिए। आपने कभी सोचा जिसके घर में पैसा नहीं है, कितने सारे ऐसे लोग हैं, कितने सारे ऐसे लोग हैं दिल्ली के अंदर ही, जिनको मैं पर्सनली जानता हूं। आप कभी एक बार घर से बाहर निकलिए, केजरीवाल जी, राहुल जी और दिल्ली के जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता जो भी हैं, और जाके एक बार वहां पे जाके पता करिए एक बार बंदे के मरने के बाद कितना खर्चा आता है वहां पे। और जो परिवार ये नहीं कर सकता, वो आस देख रहा होता है आस पड़ोस से पैसे लेने के लिए, उस टाइम पर भी। और लोग ही एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं, कोई और नहीं आता, कोई गवर्नमेंट नहीं आती, कोई कोई नहीं आता वहां पे। मैं केजरीवाल जी से बोलना चाहूंगा, आपने इतना कुछ किया है दिल्ली के लिए, आपने इतना कुछ फ्री में दिया है लोगों को, और बहुत सारी चीजें आप कर रहे हैं, ठीक है। मैं बहुत बड़ा फैन किसी का भी नहीं हूँ, और ना मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूँ, बट हाँ, केजरीवाल की चीजें अच्छी होती है, बहुत सारी चीजें वो अच्छी भी करता है। तो अभी क्योंकि केजरीवाल ने बहुत सारी चीजें फ्री करी हैं दिल्ली वालों के लिए, तो मैं आपसे ही बोलना चाहूंगा, अभी आप ही यहाँ के मतलब आतिशी जी हैं, आप सीएम यहाँ की, मैं ये बोलना चाहूंगा कि एटलीस्ट, और सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, ये हर जगह होना चाहिए, हर हर ये हर आदमी का अधिकार है यार, कि कम से कम जाते वक्त तो वो फ्री ली जाए, उसका परिवार पर बर्डन ना बने वो।
आपको पता है उस बंदे के जाने का जो एक इनकम सोर्स था, उसका ऑलरेडी उस परिवार पे इतना बोझ है, और फिर उसका ये अलग से बोझ आएगा कि अब वो उसको विदा कैसे करे। आप प्लीज इस बारे में कुछ कीजिए। आप कोई भी एक सर्विस निकलवा दीजिए दिल्ली से। आपने डीटीसी की बसों में महिलाओं का किराया मुफ्त किया हुआ है, उसमें से आप कुछ अगर हटा सकते हैं तो। अगर आपको पैसा ही कम पड़ रहा है कि हाँ आपके पास में पैसा नहीं बचेगा, तो भाई एसी वाले बसेस में किराया कर दीजिए लेडीज का भी, वहां से आपको पैसा बचेगा, बच जाएगा। ग्रीन वाली में चलने दीजिए। पर इस चीज का आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये कोई आज तक शायद ही किसी ने बोला होगा, बट सच में मैं जब होके आया हूं 2 दिन पहले, मैं शौक रह गया ये चीज देख के कि इंसान के जाते वक्त भी इतना चीजें उसके परिवार को झेलनी पड़ रही थी। कम से कम 10,000 रुपए उसके उसी दिन लग चुके थे। उसने कहाँ से अरेंज किए मुझे नहीं पता। पर उसने सुबह डेथ हुई थी उनके घर में, और होते 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 शाम हो गई थी उनको ले जाते हुए। उसने बताया नहीं किसी को भी नहीं, क्या क्या रीजन क्या है, बट चीजें हुई हैं। मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज, ये बहुत ही सीरियस इशू है, बहुत ही सीरियस इशू है। इस पे बात होनी चाहिए, आपके चुनावी मुद्दों में ये आना चाहिए। आप प्लीज इसकी तरफ देखिए। एटलीस्ट अगर आप, हर कोई अगर अफोर्ड कर सकता है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो अपने आप करेंगे। जैसे कि आपने दिल्ली की बसेस में किया था कि हाँ, जो महिलाएं टिकट लेना चाहें वो खुद ले सकती हैं, तो आप यहाँ पे ऐसा कर दीजिए। तो आप लोग यहाँ पे भी जीएसटी ले रहे हो, क्या चल क्या रहा है? इतनी महंगी लकड़ी, जिसमें कि वो जो ट्रॉली होती है लकड़ियों को ले जाने वाली वहां पे घाट तक, उसको भी तोल देते हो आप। इतना बड़ी चीजें चल रही है। प्लीज इस पे कुछ कीजिए। चाहता हूँ कि इस पे कुछ हो, वरना थोड़े दिनों बाद मैं दोबारा हूँ एक नई वीडियो के साथ में, इसको और डिटेल में रिसर्च करके। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।